कार्ड से फिर यहाँ रेंजरी पे फोन करते हैं हम लोग। तो उसके बाद यहाँ से देख लो मंजू, जाके फलाने जगह देख लो। फलाने जगह हम लोग जाते हैं तो वहाँ ला तो जूता खाते हैं, किसी और बोलता नहीं। अच्छा, विभाग से जब आप लोग सूचना देते हैं तो ये लोग यहाँ से जाते हैं कि नहीं? वहाँ पर नहीं जाते हैं बहुत 2-4 बार सूचना देंगे तो एक बार जाते हैं। संरक्षक हमारे वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने कहा कि हम उनसे बात नहीं करेंगे, तो हम कह रहे हैं जिला अध्यक्ष होने के नाते, अपने पूरे दैनिक संघ के जिला अध्यक्ष होने के नाते, कि हम उनसे बात नहीं करेंगे। कोई समस्या यदि उनसे बात करना है तो हमारे नेताओं के साथ यदि बातें करेंगे तो हम बात करेंगे। प्रदेश संरक्षक उत्तर प्रदेश चतुश्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ एवं दैनिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश। आज मामला यहाँ पे जो अनशन प्रदर्शन किया जा रहा है, डीएफओ साहब भी आए, तो आप लोगों के समझ क्या वार्ता हुई? और वार्ता कुछ नहीं, बेलाई भाई कौन कौन बात करने आए हैं। हम चूँकि प्रदेश संरक्षक हैं, रमाशंकर जी जिला संरक्षक हैं, अफरोज जी जिला मंत्री, भूरी यादव जिला अध्यक्ष, ये खड़े थे। मैंने केवल इतना कहा कि साहब आप दिख रहे हैं कि इसमें ज्येष्ठता सूची नहीं है, इतना कहा। हम कहीं आप क्या कह रहे हैं? जब ज्येष्ठता सूची नहीं है, आपका कागज सादा हमको दे दिए 600 में। जब सूचना अधिकार मैंने मांगा तो आपने 600 रुपये ले लिया हमसे, गरीब कर्मचारियों से, और फिर आप कहेंगे ज्येष्ठता सूची ये नहीं है। तो यही में बहस होने लगी। इसका मैं आपसे बात नहीं करता हूँ, हम अध्यक्ष से मंत्री से बात करेंगे, आप बात कर लीजिए, हम नहीं बात करते हैं। जो जन सूचना इनके द्वारा दिया गया ये उनको मानने के लिए तैयार है। कागज लिख रहे हैं कि मेरे द्वारा सूची दिया ही नहीं गया। क्या है? कागज है जी, कागज है। ये कागज क्यों धरा दिए? गुमराह क्यों किया हमें? अपने गुमराह करे का क्या मतलब है? कर्मचारी का शोषण। जंगल लो, जंगल में एक दिन नहीं जाते हैं, ये एक दिन आप आए गए मीडिया। यदि आप चाहें तो मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, गाड़ी से आपको कम से कम 4-5 जगह दिखा दूँ, कहीं इनकी सुरक्षा व्यवस्था नाम का चीज नहीं है, और कहीं भी पेड़ सुरक्षित नहीं है। एक प्लाट में 4-5 बार वृक्षारोपण हुआ है, ये लोग कराए हैं। इतना भ्रष्टाचार है। मेरा नाम बाबूलाल है, मैं पूर्व जिला उपाध्यक्ष चंदौली रहा हूँ दैनिक संघ का। आज आप लोग जय मोहनी रेंज में भारी सैकड़ों की संख्या में आप लोग आए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप लोगों का 5वां दिन है, क्या मामला है और किस लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं? मामला सर ये हमारा ये है कि हमारा वरिष्ठता सूची दिया जाए। हम कब से काम कर रहे हैं, हमारा क्रम वाइज जो जितने दिन का है उतना हम लोगों का वरिष्ठता सूची दिया जाए। उसके बाद में हम लोगों का वेतन जो है वो इस समय इस महंगाई में 6,000 रुपया मिलता है, जिससे हम और हमारे बाल बच्चे कभी कभी तो भूखों सोना पड़ता है सर। कपड़े नहीं मिल पाते हैं, जूते नहीं मिल पाते हैं, ये स्थिति है सर। हम लोगों की न्यूनतम वेतन दिया जाए। ये तो 6,000 के वेतन में आप लोगों का हो जाता है? नहीं हो पाता है सर। तो आप लोग जो है कि कभी इसके बारे में डीएफओ साहब को या अपने ऊपर अधिकारी जी चर्चा की है? जी, चर्चा भी की हम लोग। और रूपक थे उस समय, पीसीसीएफ थे, प्रमुख वन सचिव। तो उस समय उन्होंने कहा था कि वर्दी देंगे, बिल्ला देंगे, और 16,000 रुपये का वो कहे थे, ऐलान किए थे देंगे। सब कुछ कागज बनने के बावजूद भी वो नहीं दिए। सबसे बड़ी गंभीर समस्या ये है कि हम लोग सीनियर होने के बावजूद भी कभी कभी अन डिवीजन से आकर के यहाँ उनको, जैसे वो कहते हैं डीएफओ साहब हमारे कहते हैं कि वो कोर्ट का आदेश ला दिया और उनको जो है कि समान कम समान वेतन दिया जा रहा है। अब और हम जो है इसी तरीके से पढ़े हैं, उनसे हम सीनियर हैं, हर माने में सीनियर। हमारी लिस्ट सही है, सब कुछ होने के बावजूद भी ये मनमानी है, डीएफओ की मनमानी है। तो ये तो वन विभाग में आप लोग दैनिक वेतन कर्मचारी है, आप लोगों को वन विभाग के द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जाती है? वन विभाग के द्वारा हम लोगों को मौखिक सुविधाएं कह दी जाती है, दिया तो नहीं जाता है। कह दिया जाता है कि चलो ये करना है, वो करना है। अगर कहीं हम लोग फंस जाते हैं तो वो लोग पल्ला झाड़ करके पीछे हो जाते हैं। कहीं पे अगर आप लोग वन में जाते हैं काम करने, अगर कोई दिक्कत परेशानी या कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो उस समय आप लोग क्या करते हैं? उसका कोई रिस्क कवर नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। हम लोग जो है कि अपना भुगतते हैं, कोई हम लोगों का नहीं झेलता है। तमाम मुकदमा हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, या कोई जंगली जीव हम लोगों को शेर, बानर, भालू कुछ भी काट ले, तो उसके लिए कोई रिस्क नहीं है कि वन विभाग की तरफ से इसको ये मुआवजा दिया जाए या इसके परिवार के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है वन विभाग की तरफ से। आज मौके पे डीएफओ साहब आए हुए हैं, आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं?
वही वरिष्ठता हमारी सूची दें, उसके बाद में जब तक वो विनियमितीकरण नहीं करते हैं तब तक न्यूनतम वेतन दें। नाम और परिचय बताओ। मेरा नाम सीमा कुमारी है, मेरा गांव शमशेरपुर है। हम मजगाई रेंज में काम करते हैं। किस पद पे आप काम करती हैं? वाचर। वाचर पद पे। यहाँ पे इस टाइम पे नौगढ़ रेंज में आई हैं। यहाँ पे भारी संख्या में आप लोग आई हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। यहाँ पे क्या मामला हुआ था और क्यों इतना भीड़ इकट्ठा करके आई है? हम लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। किस उपलक्ष्य में धरना प्रदर्शन चल रहा है? भ्रष्टा सूची एक बार के दिए गया है, उसमें 4 महिलाओं का नाम नहीं है और हम लोगों का एक ये महिला है, एक ये है, एक हम। नाम क्या क्या है? कलौती है, सीमा, गीता और गोल्डी। कितने दिन से ड्यूटी कर रही हैं? हम लोग 2023 से। 2023 से? हाँ। यानी साल भर से आप लोग ड्यूटी कर रही हैं? हाँ। अभी तक सूची में नाम नहीं पड़ा है? नहीं, और कोई ना हम लोगों को वर्दी दिया है, न कोई पहचान भी नहीं दिया है। हम लोग जंगल में जाते हैं, कोई हम लोगों को कुछ जानता भी नहीं है। हम लोगों को लड़ाई पीट हो जाता है तो फिर भी हम लोगों को सबका बात सुनना पड़ता है और आते भी हैं। यहाँ के कोई लोग हम लोगों को कोई पहचाने नहीं दे रहा है। मांगने कोई समस्या होती है, हम लोग जब बुलाते हैं रेंजर साहब। अच्छा, आप लोग को वेतन कितना मिलता है? वेतन हम 5,59 मिलता है। 5900 वेतन मिलता है। वेतन अकाउंट में आता है कि कैश मिलता है? अकाउंट में आता है। अकाउंट में आता है जी। जब वेतन अकाउंट में मिलता है तो उस टाइम पे आप लोग पूछती नहीं है कि जब हमारे पास कोई एविडेंस है नहीं और हम जंगल में जा रहे हैं ड्यूटी करने के लिए, उस टाइम पे हमारे ऊपर कुछ हो जाएगा तो इसका जवाब कौन देगा? वो सब रेंजर साहब कहते हैं हम जिम्मेदारी नहीं है। और रेंजर साहब कहते हैं कि ये सब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, और साल भर से 2-3 महीने का वेतन लगा था। उसके बाद रेंजर साहब बोले कि तुम लोगों का हम वेतन नहीं दे पाएंगे, तुम लोग इससे बाहर निकल जाओ। नवंबर तक वेतन देंगे, उसके बाद बस निकालने की बात करते हैं। गरम संगठन वाला पूछा जाएगा, वही बताइएगा। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम कलौती है, मेरा घर बगाड़ है, मजगाई रेंज में काम करता हूँ। आप लोग यहाँ भीड़ लगा के खड़ी हैं, क्या मामला है? हमने के वो है भ्रष्टा सूची के लिए और वर्दी के लिए। रेंजर साहब जब बुलाते हैं ड्यूटी पर तब हमने जाते हैं 24 घंटा तक, चाहे घर गिरावा को हो, मड़ई उजारा को हो, चाहे कोनो काम समस्या हो के हमने जाते हैं। हमने के समस्या के लिए इनकार कर देते हैं। 24 घंटा आप ड्यूटी कर लू, तो जब ड्यूटी कर लू 24 घंटा में अगर समस्या जब कोनो विशेष आ जाला या मुकदमा भी सुनने में आला कि मुकदमा भी हो जाला, तो मेन वन विभाग की ओर से तुम लोग कौन सुरक्षा देवल जाला या कोनो व्यवस्था देवल जाला कि नहीं देवल जाले? हमने के बीच में तो नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं मिलती? नहीं। तो फिर तू लोग ड्यूटी 6000 पे काहे कर लू? काहे का कारण है जो नहीं इतना समस्या? हमारा नाम शिव कुमार विश्वकर्मा है। मैं जय मोहनी रेंज में वाचर हूँ और मैं काम करता हूँ 2013 से। अब 2013 से काम कर रहे हैं? जी सर। जब आप 2013 से काम कर रहे थे, आज 2024 चल रहा है। जी सर। कौन सा ऐसे परेशानियां आ गई कि 2024 में आप लोग इतना भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन के लिए आप तैयार हो गए? जी सर, परेशानियां ये है सर कि 5 सूत्री मांगों का कार्य रखा गया है और जो यहाँ हमारे कर्मचारी हैं इनके लिए 5 मांगों का जो काम रखा गया है, वर्दी बिल्ला और वरीयता सूची मांगा जा रहा है। जो हम लोग हमारे कर्मचारी को सही ढंग से मिले तो सर कोई धरना की ज़रूरत नहीं है। ये मांग नहीं होने पर और फॉरेस्ट विभाग में जो हम लोग काम करते हैं तो थोड़ा सा जो ये लोग सूची बरी। हाँ सर। आपकी 5 मांगे कौन कौन सी थी? जी, वर्दी बिल्ला दिया जाए और सूची दिया जाए और समय से वेतन दिया जाए। तमाम से ऐसे हैं सर जो हमारे नेतागण अगुआगण हैं, आपके सामने गए हैं सर, वो रखेंगे। यही सब बातें हैं सर। अब ये बताइए, जब आप लोग को वेतन मिल ही रहा था तो वेतन कितना मिलता था? सर वेतन हम लोगों को पहले तो 5200 रुपये मिलता था, लेकिन अब जो वेतन 2 महीने से जो 6000 में 20 रुपये कम मिलता है सर। और ये जो जैसे अप्रैल का महीना है सर, अप्रैल के महीने से हमारे जितने कर्मचारी हैं सर, इनको 4 महीने में वेतन 3 महीने में नहीं मिल पाता। किसी को कह दिया जाता है तुम्हारे पास तुम्हारा सेक्शन नहीं है सर। तो इसलिए जो हमारे गरीब कर्मचारी हैं सर, वो इसी पर एक सहारे पर हैं, निर्भर हैं गरीब कर्मचारी। जो परेशानियां होता है सर, लेकिन कोई हमारे कर्मचारी पैदल से डंडा लेकर के ड्यूटी करते। ये बताइए कि आपका वेतन 6000 है, तो अब कितना वेतन चाहते हैं कि धरना प्रदर्शन किए? सर जो मांग है कोर्ट से आएगा वही चीज़ की मांग है। 18000 की मांग है सर।
कि जो कोर्ट आदेश देगा सर वही तो मिलेगा सर। जब कोर्ट पे आपको विश्वास था तो इतना धरना प्रदर्शन करने की क्या सर जरूरत है? धरना प्रदर्शन करने की जरूरत है, जो चीजें हैं सर, जो जैसे मान लिया जाए 2008 से ड्यूटी किया है, 2019 में उनका कागज बन रहा है सर, तो कुछ ऐसी समस्याएं सर जो आ रही हैं जो हमारे कर्मचारी धरना। अभी जाके सुबह से कितने बजे से धरने पे आप लोग? हम लोग 10 बजे से धरने पर बैठे हैं। यहाँ पे गेट क्या था, रेंजरिंग खुला हुआ था कि बंद? नई गेट जो है कि बंद कर दिया गया था। किसके आदेश पे बंद था? अब इन लोगों ने वन विभाग जैमोहनी रेंज के कर्मचारियों ने द्वारा जो है कि बंद किया गया था। कोई कर्मचारी या अधिकारी? हाँ, आदित्य सिंह नाम था, वन रक्षक हैं। उनके कहने वो आकर के मौके पर उन्होंने कहा कि जो है कि हम लोग गेट बंद कर दिए हैं। यहाँ शुक्ला जो है कि दरोगा है, ओम प्रकाश शुक्ला, उनके भी आदेशानुसार पता चला कि नहीं, वो भी बंद कराए। अभी मौके पे डीएफओ साहब आए हैं, उनसे आप लोगों की चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी क्या? हाँ, डीएफओ साहब मौके पर आए, उनसे चर्चा हो रही थी, अपनी मांगे की अपनी समस्या बताया जा रहा था। तो हमारे जिले के जिला संरक्षक रमाशंकर यादव को, प्रदेश के संरक्षक हमारे त्रिवेणी प्रसाद, दैनिक संघ के प्रदेश संरक्षक, महासंघ के प्रदेश संरक्षक, हमारे वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने कहा कि हम उनसे बात नहीं करेंगे। तो हम कह रहे हैं जिला अध्यक्ष होने के नाते, अपने पूरे दैनिक संघ के जिला अध्यक्ष होने के नाते, कि हम उनसे बात नहीं करेंगे। कोई समस्या यदि उनसे बात करना है तो हमारे नेताओं के साथ यदि वार्ता करेंगे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, नहीं तो अन्यथा हम बात नहीं करेंगे। और वो भी हमारे दैनिक श्रमिक यहाँ हमारे दरी पर आकर के हमारे समस्या को हमारे मौके पर बात करें आप, तब हम बात करेंगे, नहीं उससे बीच में बात नहीं करेंगे। हम आपको बता दे रहे हैं इस टाइम पे चंदौली जिले के नौगांव ब्लॉक के अंतर्गत नौगांव जंगल विभाग के रेंज में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए, यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, कुछ यहाँ के कर्मचारी भी हैं। कर्मचारी काफी यहाँ पे सैकड़ों कर्मचारी हैं, यहाँ पे जुटे हुए थे। और यहाँ पे किस लिए जुटे हुए थे और इनकी क्या समस्या थी, आइए उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय बताइए। रमाशंकर सिंह, दैनिक कर्मचारी संघ जिला संरक्षक। ये दैनिक कर्मचारियों का 5 सूत्री मांग पत्र प्रभागी वनाधिकारी को गया था। 5 सूत्री मांग पत्र के बारे में आज 5वां दिन धरना है। आज हमारे बीच में प्रभागी वनाधिकारी महोदय आए और 5 बिंदु के बारे में अपना आप स्वीकार किए और समान कार्य वेतन समान देने के लिए कि जो 2007 से दिया जा रहा है, यानी लोगों को 6 से दिया जा रहा है, उसी के भांत यदि ऐसे जितने श्रमिक हैं, दैनिक श्रमिक हैं, उनको भी न्यूनतम वेतन दिलाने के लिए यदि आप नहीं दे सके तो उच्च अधिकारियों से अनुमोदन लेने का कार्य करें। तो इस पर सहमति बनी हमारे प्रभागी वनाधिकारी महोदय का, और ये 5 बिंदु का वो देने के लिए कहे हैं कि वार्ता का मतलब चलने के बाद जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे अधिकारी महोदय आए थे, उनसे बातचीत होने के बाद आप लोग अभी संतुष्ट हैं? जितने भी धरना प्रदर्शन पे लोग बैठे हैं उससे, वो अधिकारी से बात करने के बाद आप लोग अभी संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, बात से तो अधिकारी से हम संतुष्ट हैं। यदि अपने बात से मुकरेंगे तब तो हम अगली कार्रवाई के बारे में सोचेंगे। लेकिन जहाँ तक भरोसा है कि अगर अधिकारी हैं, 1 क्लास के अधिकारी हैं, हमारे विभाग के जिले के अधिकारी हैं, उनसे तो हम उम्मीद करेंगे कि जो बात किए हैं वो अपने अमल में लाएंगे। आइए, और लोग हैं, और लोग से बातचीत करते हैं। आप अपना नाम और परिचय बताइए। त्रिवेणी प्रसाद खरवार, प्रदेश संरक्षक, उत्तर प्रदेश चतुश्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ लखनऊ। यहाँ पे आज नौगांव में आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं जंगल विभाग के द्वारा। यहाँ पे आप लोग की क्या समस्या हुई थी और क्यों ऐसा धरना प्रदर्शन कराया? यहाँ धरना हुआ, मांग पत्र दिया गया है डीएफओ साहब को। डीएफओ साहब जो है मांगों को अनसुना किए, इसके कारण धरना लगा। धरने के कारण आज उन्होंने आने का काम किया 5वां दिन। कितने दिन से धरना चल रहा है? 5 दिन से। 5 दिन के बाद आज अधिकारी महोदय आए थे। इसके पहले इनके रेंजर आया करते थे तो अट्टा पट्टा पढ़ाते थे, लेकिन आज भी नोक झोंक के बाद ही समझौता हुआ है। समझौता से सारे पदाधिकारी हमारे खुश हैं और डीएफओ साहब से हम लोग गुजारिश किए हैं कि इस मांग पत्र को यथाशीघ्र आदर करके संगठन को दिलाने का कष्ट करें। जो आप लोग मांगे की हैं उस मांग से आप लोग अभी संतुष्ट है? अधिकारी महोदय क्या? अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि इसको बहुत जल्दी हम समस्या का समाधान करके आपको अवगत करा देंगे। हम और अपना परिचय बताइए। हमारा मंजू नाम है। कहाँ की रहने वाली है? बोझ का हरियाबांध बीट में काम करते थे। यहाँ पे इस टाइम पे आई है नौगांव में, यहाँ पे क्या मामला हुआ है वन विभाग रेंज में?
धरना प्रदर्शन 5 दिनों से चल रहा है। किसके लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? वेतन के, वेतन के लिए। वर्दी, भ्रष्टा सूची के कारण पहचान पत्र नहीं हम लोगों को मिला जा रहा है। जंगल में ड्यूटी करते हैं, कोई पहचाना नहीं है, कोई मार देता है। जंगल में जब आप लोग के पास कोई आईडी नहीं है, नहीं तो कोई जंगल में कैसे आप लोग ड्यूटी करते हैं? ऐसे यहाँ से बताया गया है कि 20 सेक्टर प्लाट इसको करवाओ, अब बाकी जंगल देखिए, कटना उटना ना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं ऐसा एथु पे ये शोर सती हैं, हमारी पजरे ये शोर सती हैं। ऐसे यहाँ हटावा गई नहीं तो शोर सती के पीछे मुकदमा लद गया। यहाँ आई के 10 बार दौड़नी रेंज पे के फंसा देनी वाचर हम मुकदमा चला था, कोई नहीं हम लोगों को एथु नहीं करा, कोई सुनवाई नहीं। हाँ मित्रा नाम का महिला मड़ई हम लोग यहाँ से कहना कि जाए कर्मर हटा दे, अमन गैली जा झोपड़ी हटावे, झोपड़ी हटाई के तब वो मुकदमा कर देनी। इनके लड़का के ऊपर एक है वाचर हम लाल बरत वही बैठे हैं, बुढ़े हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोग बहुत चलाक हैं, आप लोगों को दैनिक वेतन मिलता है वो मतलब अकाउंट में मिलता है या हाथ में मिलता है? नहीं अकाउंट में मिलता है। खाते में मिलता है। कब से आपको मिल रहा है वो 2022 से। मतलब आप 2 साल से काम 3 साल से काम कर रहे हैं, मगर 2 साल का कागज पे आया है। तो हम लोग कागज पे जितना 3 साल हो गया। मतलब इसके दौरान जब आप लोग फील्ड में काम करते हैं तो उसके दौरान आपकी जो असुविधाएं होती हैं, इधर रेंजर से क्या आपको सुविधा होती है? जैसे रेंजर विभाग से, रेंज विभाग से या वन विभाग से आपको समस्याएं क्या होती है जो मतलब आप लोग फोन करते हैं तो दिक्कतें आती हैं या नहीं आती है? आती है, दिखते आते हैं कि यहाँ फोन पहले फर्स्ट गार्ड के बाद फोन करेला, फर्स्ट गार्ड से फिर यहाँ रेंजरी पे फोन करते हैं हम लोग। तो उसके बाद यहाँ से देख लो मंजू, जाके फलाने जगह देख लो। फलाने जगह हम लोग जाते हैं तो वहाँ ला तो जूता खाते हैं, किसी और बोलता नहीं। अच्छा, विभाग से जब आप लोग सूचना देते हैं तो ये लोग यहाँ से जाते हैं कि नहीं? वहाँ पर नहीं जाते हैं बहुत 2-4 बार सूचना देंगे तो 1 बार जाते हैं। अच्छा, 4 बार सूचना के बाद वो 1 बार जाते हैं। हाँ बोलिए। नाम और परिचय बताइए। हमारा नाम जयश्री है, घर देवखत है, थाना नवगढ़, तहसील नवगढ़, जिला चंदौली का मैं मूल निवासी हूँ। यहाँ पे नौगढ़ में वन विभाग रेंज पे आए हैं, यहाँ पे क्या मामला हुआ था? और काफी आप लोग भीड़ इकट्ठा किए हैं, सैकड़ों लोग हैं, यहाँ पे क्या करने के लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग करने पर कुछ नहीं सर, हम लोग अपने अधिकार मांग रहे हैं। हम लोग कोई 1997 से है, कोई 82 से है, कोई 2009 से है और कार्य कर रहे हैं। हम लोग के सीनियरिटी लिस्ट जो हम लोग का कैश बुक होता है वो हम लोग को प्राप्त नहीं है। और जिस तरह बच्चा पढ़ता है, 5 तक क्लास में पढ़ता है, और उसके टीसी मार्कशीट न मिले सर तो एडमिशन वो कहाँ पर कराएगा? उसी तरह हम लोग की अगर सीनियरिटी नहीं मिलेगी तो हम तो विभागाध्यक्ष से भी नहीं बात कर सकते हैं और न ही हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हम इतने दिन से कार्यरत हैं। और इसमें जिससे आप लोग देख रहे हैं सर कि शासन प्रशासन से आ रहा है आदेश कि जो भी दैनिक कर्मचारी हैं जो 3 साल के रिकॉर्ड के अंतर्गत हैं उनको समान कार्य समान वेतन या विमुक्तीकरण किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं सर, हम लोग, हमारा नाम जयश्री है, हम 2017 में कोर्ट का आदेश लाए, जबकि उस आदेश का भी कोई पालन, हाई कोर्ट का आदेश है, उस आदेश का भी कोई पालन नहीं किया गया। जिस तरह हमारे प्रभागी वनाधिकारी बोल रहे थे कि आप हमको बतलाइए कि कब से काम करते हैं, कब से नहीं करते हैं, वो हमको सूची बतलाइए। लेकिन हम कोर्ट का भी आर्डर ला के दिए हुए हैं और हमारे हम ही नहीं कई साथी दिए, लेकिन उस पर कोई मान नहीं किया गया है। और सर यहाँ पर करीब 8-10 कर्मचारी हैं जो कि उनको 7 माह से वेतन भी नहीं मिला हुआ है। और विभाग की सबसे बड़ी कमजोरी ये है सर, और हम लोग की दैनिक की समस्या कि अतिक्रमण को हटाने के लिए हम लोग ले जाते हैं हमारे वन क्षेत्राधिकारी महोदय, वन रक्षक, माली जो भी हैं, उनके आदेश का हमको पालन करना है। हम उस पालन को स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं अतिक्रमण में। लेकिन अतिक्रमणकारी जो है हम लोग के खिलाफ अगर मुकदमा कर देता है तो हम तो विभाग से काम करने के लिए गए हैं, उनका हुकूमत करने के लिए, लेकिन अगर मुकदमे में फंस जाते तो हम लोग अपने घर से मुकदमा को झेलते हैं।
जबकि विभाग को ये झेलना चाहिए, ताकि हम विभाग के पद से गए हैं और विभाग जैसा आदेश करता है उस तरह हम लोग कार्य करते हैं। तो सर हम लोग को यही है कि शासन प्रशासन में मुद्दा उठाया जाए, ताकि जो भी दैनिक कर्मचारी अगर वन में अगर कार्य करते समय, अतिक्रमण हटाते समय अगर कोई भी मुकदमा होती है तो इसको प्रभागी बना अधिकारी के जिम्मे लगाया जाए, ताकि वो मुकदमा उस देखे, ताकि ये नहीं कि आज के कल के हटाए दिए जा रहे हैं तो बात वो व्यक्ति घर पर है पर भी मुकदमा वन विभाग के पक्ष का लड़ रहा है। तो सर साथियों ऐसा न हो, और हमारे साथियों के साथ तमाम प्रकार के शोषण होती रही है। जब आप लोग वन विभाग में जाते हैं वन में, जी सर, उस टाइम पे आप कुछ पेड़ वगैरह कटते हैं तो उस टाइम पे रेंजर को या डीएफओ साहब को फोन करते हैं, उस टाइम पे आप लोग को कुछ परेशानी होती है, कितने समय बाद आपके यहाँ रेंजर साहब और या यदि डीएफओ साहब पहुँचते हैं? डीएफओ साहब कभी नहीं आते हैं सर। जब भी आते हैं हमारे जो वन रक्षक हैं, माली हैं, वर्तमान समय में यही लोग उपस्थित होते हैं और उसके बाद किया जाता है। पहले तो दैनिक ही कर्मचारी उनसे उलझते हैं और झुलसते जो भी होके, जब अस्थायी रूपी हो जाते हैं तब जाकर उन लोग को बुलाया जाता है, तो गाड़ी जाती है तो हम लोग लकड़ी को इकट्ठा करते, चाहे जो भी जानवर हो, चाहे जो भी समस्या है, लेकिन पहले को ही भोगना पड़ता है। श्रीवास्तव, डीएफओ काशी। सर आज जय मोहनी रेंज में बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में दैनिक वेतन कर्मचारी जो है कि प्रदर्शन पे थे, लगभग आज 5वां दिन था। सर क्या मामला था? इन लोगों की मुख्य डिमांड है कि इनकी सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाए। तो इनको बताया गया है कि सीनियरिटी लिस्ट का तो वैसे कोई प्राविधान नहीं है। हमारे यहाँ विनियमितीकरण नियमावली जो वर्तमान में प्रचलित है 2016, उसके तहत अगर जो व्यक्ति 2001 से कार्य कर रहा है, दिसंबर 2000 में कार्यरत रहा हो और सितंबर 2016 में कार्यरत रहा हो और वर्तमान में कार्यरत हो, तो अपना अगर एप्लीकेशन देता है तो हम उसकी एक रिकॉर्ड की देख करके उसकी लिस्ट बना करके अगर वो पात्र है तो उसको हम कर सकते हैं। इन लोगों के द्वारा 5 बिंदुओं पे सर जो है कि मांगे थी, इन बिंदुओं पे आप जो है कि कहाँ तक सक्षम है सर, कहाँ तक करने की? नहीं, पहला बिंदु तो यही था जो मैंने जवाब दिया। दूसरा उनका कहना है कि हमको वर्दी दिया जाए, तो हमने आश्वासन दिया है कि हम हमारे यहाँ जैसे वाइल्ड लाइफ का जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है उसमें हमको मिटिगेशन मैनेजमेंट के लिए पैसे मिलते हैं, तो उसमें जितना संभव हो पाएगा अगले वित्तीय वर्ष में हम उनको वर्दी देने का प्रयास करेंगे। सर आपके द्वारा जो है कि महिलाओं के लिए कहाँ तक जो है कि आरक्षण जैसे होता है, तो महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधाएं आपके विभाग द्वारा दी जाती है? महिला कर्मचारी या वाचर? महिला वाचर जो कर्मचारी हैं उनके लिए। नहीं, महिला वाचर जो है अलग से तो कोई इनके लिए ऐसी सुविधा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जैसे मान लीजिए जहाँ पर महिला रह रही हैं तो कम से कम उनके लिए अलग से टॉयलेट हो, है ना, उनके आवास की व्यवस्था बेहतर हो, प्रयास किया जाता, सुनिश्चित किया जाता। जैसा कि अभी हम लोग जो है कि उनसे बात किया गया तो उन लोगों के द्वारा यही बताया जा रहा है कि जैसे हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे अगर कोई घटनाएं हो जाती है तो उस पर विभाग जो है कि साफ पीछे हट जाता है, तो इसके लिए सर आपका क्या कहना है? नहीं, विभाग को पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है भाई, हम तो एक सामूहिक बल है, हम जहाँ भी जाते हैं, चाहे छोटा कर्मचारी चाहे बड़ा कर्मचारी, हम सबको साथ लेके जाते हैं। अगर कोई ऐसी अपनी घटना होती है तो उसको हम पूरा मदद करते हैं दूसरे की। सर चकियाँ जो वन क्षेत्र है तमाम तरीके से वहाँ पे कटाई की सूचनाएं मिली है, असल सूचना देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई सब नहीं हुई। खासकर सपही जंगल हुआ, वहाँ पर आए दिन सब पेड़ों को काटा जा रहा है। ये मुबारकपुर हुआ, मुसाखावा, सर तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर पेड़ के अंधाधुंध से कटाई करती है। अब विभाग को सर जानकारी देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सर इस पर क्या? आप हमें सूचना दीजिए, हम कार्रवाई कराएंगे।